अपन दोनों जगह पे 5.5 5 इंच का निशान लगा दिए। तो अपन को आर्म होल की जो लेंथ लेते हैं वो ऐसे लेते हैं, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसमें 6 का भाग देते हैं। जैसे हमारी चेस्ट आ रही है यहाँ पे 31.5 की, उसमें 6 का भाग देंगे तो ये 5.25 इंच आ रहा है। तो हमारा डीप नेक होता है उसमें अपन आधा इंच प्लस करते हैं, जो बोट नेक होता है उसमें 1 इंच करते हैं। तो ये 5.25 इंच हमारा आ रहा था, उसमें से आधा इंच अपन प्लस करें तो ये 6.25 इंच के अपने आर्म होल आ रहे हैं। यहाँ पर अपन निशान लगाए 6.25 इंच पे, सीधी लाइन कर देते हैं। हमारे टॉप पार्ट की लेंथ 13 इंच की, तो हम लेके चलेंगे 14 इंच की। 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं मार्जिन के लिए, कि आधा इंच ऊपर कंधे में मार्जिन चला है, आधा इंच नीचे। अब यहाँ पे मेरे चेस्ट का 4th हिस्सा आ रहा है 3 इंच लूजन डालने के बाद, 31.5 चेस्ट है उसमें 3 इंच लूजन डालने के बाद इसका 4th हिस्सा आ रहा है 9.25 इंच का। 9.25 पे निशान लगाया, 2 इंच का अपन इसमें मार्जिन लेंगे। और हमारी वेस्ट है 27 इंच की, इसका 4th आ रहा है 6.25 इंच का। ये जो टॉप पार्ट होता है गाउन का, इनमें सभी में कंपलसरी है कि यहाँ पे नीचे 1 इंच की डाट डालते हैं आगे और पीछे दोनों में। तो 1 इंच अपन डाट का निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए, क्योंकि अपन ने ऊपर पे 2 इंच मार्जिन का लिया है। अब इनको मिला देंगे सीधा निशान में। तो डाट कहाँ पे डालते हैं, जितनी हमारी चेस्ट होती है उसका 10वां हिस्सा निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मानो कि मेरी चेस्ट है 31.5 इंच की, 31.5 इंच की चेस्ट है, तो इसका 10वां हिस्सा निकालने के लिए 31 के बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो 3.1 की हमारी डाट निकल के आ गई। तो अपन 3.1 से ज़्यादा तो ले सकते हैं लेकिन कम नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पे मेरी 3.1 की डाट निकल के आ गई 10वां हिस्सा निकालने के बाद, तो मैं 3.5 तक ले सकती हूँ लेकिन 3.1 से कम नहीं ले सकती। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे डाट लगाएंगे। 3.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब पेल्स पॉइंट आता है हमारा 10.5 इंच पे, 10 इंच पे आता है। 10.5 में आधा इंच मारने के हिसाब से लेके चलते हैं, तो यहाँ तक हमारी डाट बन जाएगी इसमें। इसमें अपन आधा इंच मार्जिन इधर से लेंगे और आधा इंच इधर से लेंगे। ये हमारे डाट का निशान हो गया। अब इसमें आर्म होल की शेप लगाने के लिए, जैसे यहाँ से आ रहा है हमारा 2.5 से एक सूत कम आ रहा है, तो यहाँ पे भी बैक की शेप पे 2.5 से 1 सूत कम पे निशान लगाएंगे। और इसमें आर्म होल की फ्रेंच को रहे हमारे पास, इसमें इसकी शेप दे देंगे। और फ्रंट वाले आर्म होल की शेप लगाने के लिए, एक 1.25 हमारा आर्म होल आ रहा था, इसका हाफ करेंगे और आधा इंच हम अंदर की साइड आएंगे। इसको ऐसे सीधा करके और यहाँ से 1.25 इंच अंदर की साइड आके और इसको मिला देंगे इसके साथ। अब अपन चेक करते हैं हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। जैसे हमें आर्म होल चाहिए 15.5 का हमारा आर्म होल था, तो हमें 7.25 का चाहिए, आधा इंच मार्जिन में 7.25 का आर्म होल चाहिए। तो ये हमारा कम आ रहा है आर्म होल। तो फ्रेंड्स एक चीज देखिए, जैसे हमारा आर्म होल कम आ रहा है तो हमें ये जो वाली लाइन होती है ना आर्म होल वाली, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो हमारा कम आ रहा है तो अपन आर्म होल वाली लाइन को नीचे कर सकते हैं। आर्म होल बढ़ाने के लिए इस लाइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपन। अगर ज्यादा ही कम आता है तो थोड़ा नीचे करेंगे, थोड़ा ऊपर जाके बढ़ा लेंगे।
अब हम इसको चेक करते हैं कितना आ रहा है। पौने 8 को अपन को चाहिए था कि 7.25 तो हमारा फिक्स आ रहा था, आधा इंच मार लेंगे तो पौना 8 अपन को चाहिए था। ये पौने 8 आ रहा है बैक वाला, तो अपन फ्रंट वाला भी चेक कर लेते हैं। ये लो हमारा आर्मोल बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये हमारे आर्मोल की शेप हो गई। अब अपन जो नीचे ऊपर का टॉप पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर नीचे उसमें घेर लगाते हैं, तो हमें साइड में उठाव देना होता है आधा या पौना इंच का, क्योंकि नीचे घेर की वजह से वो गाउन नीचे लटका हुआ रहता है ना, उस हिसाब से इसमें नीचे उठाव देना होता है। तो यहाँ से अपन आधा इंच का इसमें उठाव देंगे। जब अपन ये डार्ट बनेंगे ना, यहीं से इसमें निशान लगाएंगे। सभी टॉप पार्ट में उठाव देते हैं अपन। यहाँ से इसमें आधे इंच के उठाव दे देंगे। वैसे तो अपन ये इसकी पूरी मार्किंग हो गई, ओनली नेक की ब्रॉड बच रही है। तो नेक की ब्रॉड निकालने के लिए जितनी हमारी चेस्ट होती है उसको 12 का भाग देते हैं उसमें। जैसे हमारी चेस्ट है 31.5 इंच की, उसमें 12 का भाग देंगे। जितनी हमारी ब्रॉड निकल के आ जाएगी उसके अपन ब्रॉड जितनी हमारी गले की चौड़ाई निकल के आ जाएगी वो अपन चौड़ाई रख लेंगे इसकी। और इसका एक तरीका और है कि अपन को शोल्डर पट्टी कितनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे कस्टमर मेरे को बोल के गए थे कि मेरे को 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 इंच की लेके चल रही हूँ, क्योंकि 1/4 इंच इधर से मालूम से जाए, 1/4 इंच इधर से जाए, 3 इंच की मैं यहाँ पे इसकी शोल्डर पट्टी लेके चल रही हूँ। अब उसके बाद उनकी जितनी गले की ब्रॉड आ जाएगी कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे 3 इंच की इनकी शोल्डर पट्टी हो गई। अब यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ से बच रही है 2.5 इंच की, तो यहाँ पे भी अपन 2.5 इंच में निशान लगाएंगे। अब इसको सीधा कर देते हैं, क्योंकि अपन शोल्डर पट्टी के हिसाब से भी गले की चौड़ाई कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने बताया था ना कि इनकी गले की लेंथ है 8 इंच की नेक लेंथ, और अपने लिया था लूजिंग इसमें 6 इंच के हिसाब से, तो वो इस हिसाब से लिया था। जैसे यहाँ पे यहाँ से अपन मैंने तिरछे में उनका नेक लेंथ ली थी, तो यहाँ है 6 इंच की उनकी नेक लेंथ यहाँ तक। अब उसमें उन्होंने आगे जाके जो डिजाइन दी थी वो दी थी 8 इंच तक, तो उसमें अपन लूजिंग नहीं डाल सकते थे, अपन लूजिंग 6 इंच तक की डाल सकते थे, क्योंकि ये वाली डिजाइन इनकी शॉर्ट ही थी, इसमें लूजिंग नहीं डलती। इनकी प्रॉपर जो नेक लाइन थी वो 6 इंच की थी। अब इसमें गोलाई में शेप देते थे गले की। ये वाले तो हमारे 6 इंच की हो गई। अब इनकी जो नीचे वाली शेप थी ये ऐसे थी, तो इसमें अपन लूजिंग नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये तो उन्होंने डिजाइन दे रखी थी इसमें। ये हमारे गले की डिजाइन हो गई। अब इसमें अपन आधा इंच कंधी डाउन करेंगे, तो वो कंधी डाउन इधर गले की साइड करते हैं ताकि हमारे शोल्डर गिरे नहीं। अब अपन इसी कटिंग करते हैं।
टॉप पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका नीचे वाला घेर कटिंग करेंगे। तो उसको नीचे जो नीचे वाला हमारा इनर वाला घेर है ना, इसको तो हम कलियों में कटिंग करेंगे, और जो मेन फैब्रिक है इसको हम अम्ब्रेला में करेंगे। तो अभी इसको हम कलियों वाली कटिंग करें, तो अभी आपको दिखाते हैं। अब हम इसकी नीचे की पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए, यह कपड़ा मैंने 8 बार फोल्ड कर दिया है। 8 बार फोल्ड करने के बाद अपन की इसकी कलियाँ निकलेंगी 16 है। 8 इधर से निकलेंगी और 8 इधर से निकलेंगी, 16 कलियाँ निकलेंगी। जैसे मानो कि एक बार तो हम इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देते हैं। इसकी कलियाँ निकलती हैं पेटीकोट के हिसाब से। लहंगे की कलियाँ अलग तरीके से कट होती है, और जो अस्तर होता है हमारा नीचे वाला, उसकी कलियाँ पेटीकोट के हिसाब से कट करते हैं। जैसे हमारी 8 कलियाँ इधर से निकलेंगी और 8 कलियाँ इधर से निकलेंगी, तो ये 16 कलियाँ हो जाएंगी। और हमारे यहाँ पे वेट थी 27 इंच की। तो हमने उसमें टॉप पार्ट में 2-2 इंच का मार्जिन लिया था। जैसे 27 इंच में निशान लगा के 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा में लिया था। तो 4 बार में उसको फोल्ड किया था, 4 बार में 8 इंच का मार्जिन हो गया है। तो 27 में अपन 8 इंच ऐड करेंगे तो ये टोटल 35 इंच का हो जाएगा। तो हमें 35 इंच के घेर के हिसाब से कलियाँ कट करनी है। तो मेरी यहाँ पे 16 कलियाँ कट हो रही हैं। तो मैं 35 में 16 का भाग दूंगी, तो मेरी एक कली निकल के आ जाएगी 2.25 इंच की। तो अपन एक कली लेके चलेंगे 3 इंच की, 1.25 इंच मार्जिन के लिए। तो जैसे यहाँ पे लगाई मैंने, एक बार सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस सीधी लाइन खींचने के बाद यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया 3 इंच पे, क्योंकि मेरी कली आ रही 2.25 इंच की और मेरे को 1.25 इंच का मार्जिन चाहिए कली में, इसलिए 3 इंच की मैं कली लेके चल रही हूँ। 3 इंच इधर से निशान लगाएंगे, और मेरे नीचे वाले पूरी इसकी लेंथ थी 42 इंच की। 42 में से मेरे टॉप पार्ट की लेंथ थी 13 इंच की। मैंने 42 में से 13 इंच माइनस किया, तो इसकी लेंथ बच रही 29 इंच की। तो हम इसकी लेंथ लेंगे 29 इंच फिक्स, कि हमें जितनी लेंथ चाहिए उतनी लेंगे, 29 इंच की अपन इसकी लेंथ लेंगे। क्योंकि नीचे वाला ये घेर है, तो इसकी फोल्डिंग करेंगे ना 2 इंच, तो अपना छोटा हो जाएगा। 29 इंच के निशान लगाएंगे, और एक आप इस तरीके से भी इसकी लेंथ ले सकते हो। जैसे हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है 13 इंच की, तो अपन 13 इंच ऊपर निकाल के और 42 इंच में निशान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने 13 इंच ऊपर निकाल दिया, देखो। अब इसको 42 इंच में निशान लगा दिया, तो ये हमारी पूरी लेंथ हो गई। यहाँ पे मैंने कली की चौड़ाई ली है 3 इंच की। तो अगर ये इस साइड लिए, तो यहाँ पे इसके अपोजिट साइड लेंगे। यहाँ से अपन 3 इंच में निशान लगाएंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारी कलियाँ निकल के आ गई, इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कलियाँ कट हो चुकी है। अब उसको अपन जोड़ते कैसे हैं, अब आपको बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हमारा सीधा पार्ट है, इसमें सीधे के पास में तिरछा रखते हैं, क्योंकि ये पेटीकोट वाली कलियाँ हैं। इसमें सीधे के पास में तिरछा रखेंगे। इस तरीके से अपन इनको जोड़ देंगे। बाकी स्टिचिंग करते टाइम मैं आपको दिखा दूंगी।
तो ये हमारे इनर की कटिंग हो चुकी है। अब हम मैन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। हम इसकी टॉप पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं मैन फैब्रिक लगा के। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाद में इसकी कच्ची सिलाई करके इसको कट कर देंगे, इसमें फिनिशिंग दे देंगे बाद में। इसकी अपन जब स्टेचिंग करेंगे तब इसमें फिनिशिंग दे देंगे, तभी आपको दिखा देंगे इसके इसका कैसा लुक आ रहा है। अब हम इसकी आस्तीन कट करते हैं। इसकी बाजू कट करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और इसमें यहाँ पे पिनअप कर दिए क्योंकि सिल्की कपड़ा है तो ये हिले नहीं। तो इसलिए हमारी बाजू की लेंथ है 16 इंच की, तो हम यहाँ पे 17.5 इंच की लेके चलेंगे। आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए और 1 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए। 17.5 पे अपन निशान लगाएंगे। इसको भी यहाँ से सीधा कर देते हैं। और सिलाई की कटिंग करने के लिए अपन को फैब्रिक निकालने की जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4th हिस्सा लेके उसमें से 1 इंच कम कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे चेस्ट आ रही है 31 इंच की, तो इसका 4th हिस्सा आएगा 4.25 का। 4.25 में से 1 इंच कम करके अपन 4.7 पे निशान लगाएंगे। पहले तो इसमें 3.5 इंच का घटाव देंगे। अब 4.25 हमारा 4th हिस्सा आ रहा था, तो इसको 1 इंच कम करके 4.7 पे निशान लगाएंगे। और 2 इंच अपनी कुर्ती में मार्जिन लिया था तो इसमें भी 2 इंच मार्जिन लेंगे। और स्लीव की बॉटम है 8 इंच की, तो यहाँ पे 4 इंच में निशान लगा के 2 इंच मार्जिन पर निशान लगाएंगे। ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई। ये थोड़ा सिल्की कपड़ा है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ से इसमें 1 इंच पे निशान लगा के और फिर कटाव देंगे अपन। सॉरी गलती से लगे। इस वाले निशान पे लगाना है अपन को, फिटिंग वाले निशान पे, क्योंकि वहाँ से तो उसको कट करना है, फिटिंग वाले निशान पे लगाना है। ये स्लीव कट हो चुकी है। अब इसमें यहाँ पे कट लगा देंगे बीच में। अब इसकी फ्रंट की चटाई कर देंगे। ये इसकी फ्रंट की चटाई हो चुकी है। अब उनको नीचे वाला जो इसका मेन फैब्रिक का अम्ब्रेला घेर है वो कट करना है, बाकी हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है।
देखिए फ्रेंड्स, अपन की टॉप पार्ट की कटिंग हो सकती थी और इनर कट चुका था। अब हम इसका नीचे का घेर कट करने जा रहे हैं अम्ब्रेला में। तो उसके लिए जितनी हमारी वेस्ट थी, जैसे 27 इंच की हमारी वेस्ट थी, उसमें अपने 2 इंच की लूजन डाली थी। तो 4 बार 2 इंच लूजन डालने के बाद वो 35 इंच की हो रही थी। तो अपन 35 इंच के हिसाब से इसका ऊपर वाला घेर कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने 5 इंच में निशान लगाया है, ऐसे 5.5 इंच में, मतलब सॉरी 5 इंच में निशान लगाया है। तो 5 इंच में निशान लगाने के बाद इसकी चौड़ाई आ रही है 5 इंच की। तो कहीं पे अंदर जाके थोड़ा थोड़ा कम भी है अंदर साइड में जाके। तो इसकी जो ये 8 बार अपन ने फोल्ड कर रखा है, क्योंकि हम लोग को डबल अम्ब्रेला में चाहिए थे। सिंगल अम्ब्रेला में कटिंग करते हैं तो इसको 4 बार फोल्ड करते हैं, डबल अम्ब्रेला में कटिंग कर रहे हैं तो 8 बार फोल्ड कर रहे हैं। तो हमारी 35 इंच की हमको चाहिए थी, तो उस हिसाब से 35 इंच की आ रही है। और हमारे इसकी फुल लेंथ थी 42 इंच की, और हमारे टॉप पार्ट की लेंथ थी 13 इंच की। तो 13 इंच इसके ऊपर निकाल के, और इसकी 42 इंच तो हमारी फुल लेंथ थी, और 1.5 इंच अपन ने एक्स्ट्रा में निशान लगाया कि आधा इंच ऊपर मार्जिन जाएगा, तो आधा इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। अपन उसके पेस्टिंग पेपर जो भी लगाएंगे उस हिसाब से। तो ये मैंने यहाँ पे 43 इंच में निशान लगा लिया है। इसको शेप दे देते हैं ऐसे, यहाँ से इसकी कटिंग होएगी। यहाँ से इसे कटिंग कर देंगे, और नीचे मैंने इसको राउंड शेप में यहाँ पे इसको यहाँ से पकड़ के, इसकी फुल लेंथ आ रही थी मतलब 42 इंच की, तो यहाँ से अपन 13 इंच निकाल के, और फिर इसकी 42 इंच की फुल लेंथ थी 1.5 इंच एक्स्ट्रा में 13.5 इंच निशान लगाया था। तो अब इसको चेक करेंगे कि ये यहाँ से कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ कॉर्नर में मैंने इसको पिनअप करके उसे चेक कर रही हूँ, जो 35.5 का आ रहा है। तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के, तो सभी जगह पर मैंने 35.5 राउंड में इसका निशान लगा दिया अम्ब्रेला के लिए। और अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। अभी मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए पिनअप लगा रही थी, तो ये यहाँ पे पिन आ रही थी, तो इसको निकालना पड़ेगा अपन को। अब यहाँ पे इसकी एक पिन लगा लेंगे, क्योंकि सिल्की कपड़ा है, हिले नहीं। नीचे भी इसकी मैंने पहले से पिन लगा रखी ताकि कपड़ा अपना हिले नहीं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी गाउन की कटिंग हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।